Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। Our God is a God who wants to speak to His children all the time. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा अपने बच्चों से बात करना चाहता है। How much you are hearing from God. कि तुम कितना सुन सकते हो अपने पिता So से। such a strength and grace will be given to you. और ऐसी सामर्थ और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपको देने जा रहा So है। how much you are hearing the voice of God, और जितना हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, you will be getting stronger in your spiritual life. हम अपनी आत्मा के जीवन में उतने ही मजबूत होते जाते So हैं। today also the Lord is going to speak to you. और आज भी परमेश्वर आप में से सबसे बात करेगा। So may the Holy Spirit enlighten your heart to understand the God's word today. होने दे कि पवित्र आत्मा इस समय आपके दिलों को हल्का कर दे कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन So सकें। just concentrate the word of God right now. इस समय बिल्कुल ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगा लें। So let the Holy Spirit strengthen your heart to know the Lord, to know the word more and more today. होने दे कि पवित्र आत्मा आपके दिल को सामर्थ दे कि आप परमेश्वर के वचनों को और जाने और परमेश्वर को और जाने। So God wants His children should be strong and mature in the spiritual life. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आत्मा के जीवन में बढ़ जाएं और सामर्थी हो जाएं। So that is the heart of God. और ये परमेश्वर का दिल है। So in our family, always we like to have our children to come up in the very high position. So that is the every earthly parent's desire. जैसे कि आप परिवारों में देखते हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े ओहदों पे पहुंचे, बड़ी पोजीशंस पे पहुंचे। ऐसे ही हमारा जो पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे लिए ऐसा ही चाहता है। So that's why every parents they are giving their efforts, they are putting their money to give them the very good education from the very esteemed institution. So such a way, we as the children of God, we as a believer of Jesus Christ, our heavenly Father want, we have to be grow every day in the Lord. जिस तरह संसारिक रूप में माता पिता अपना पैसा लगाते हैं कि उनके बच्चे बढ़ सके, अच्छे अच्छे उन्हें इंस्टीट्यूट्स में डालते हैं पढ़ाइयों के लिए, इसी तरह से जो हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो चाहता है कि हम आत्मा के जीवन में उसमें बढ़ते चले So जाएं। today the Holy Spirit is going to give you His guidance, give you His kind of mystery, and He want to speak to you the secret. और आज पवित्र आत्मा आपको ऊपर अनुग्रह करेगा, ऐसे भेद आप पे जाहिर करेगा, ऐसी बातें जो अभी तक आपसे छुपी हुई थी अब वो आपको सामर्थ्य बनाएगा कि आप उन्हें सीख सकें। So how we can become strong in our spiritual life? अब हम कैसे अपनी आत्मा के जीवन में और मजबूत हो जाएं? So many times the Bible talk about dear children, you should strong in your spiritual life. In many words talk about that. और बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो बार बार हमें इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि मेरे बच्चों अपनी आत्मा के जीवन में और मजबूत हो जाओ। Because we have to be getting stronger in the Lord. क्योंकि वो इसलिए कहा गया है ताकि हम परमेश्वर में और मजबूत हो जाएं। The spiritual maturity is very important. आत्मा के जीवन में मजबूती, उस मैच्योरिटी, उस बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। Dear friends, our God is a great God. प्रिय मित्रों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। To know Him better, every day we should know Him in a new way. उसको और अच्छे से जानना और हर रोज उसे नए नए तरीकों से जानना ये बहुत जरूरी है। That's why He want to give us the new grace. और इसलिए हर रोज वो हमें नया अनुग्रह देता है। Every day morning His grace means that day you are going to be know the Lord in a new way. हर सुबह एक नया अनुग्रह, इसका मतलब कि हर दिन उस सुबह उस दिन आप नए तरीके से परमेश्वर को जान पाते हैं अपने Because जीवन में। all the time the Bible says the Holy Spirit in us is willing to grow more in the Lord. और क्योंकि वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो हमेशा तैयार है कि हम परमेश्वर में और बढ़ते चले जाएं। The Holy Spirit in us used to push us, go one step ahead, go read the Bible today, one more chapter, today read, today pray one more hour. So such a way the Spirit of God in us will push us, go ahead. So that is the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा रोज हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है कि और बढ़ और बाइबल पढ़ और प्रार्थना कर। आप में से बहुतों को ऐसा एहसास हुआ होगा, तो ये पवित्र आत्मा ही काम है कि वो चाहता है कि हम परमेश्वर में और बढ़ें। This is a sign of the spiritual maturity in your life. और ये एक चिन्ह है कि हम अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ते हैं। The another side, और दूसरी तरफ the flesh.
हमारा जो शारीरिक रूप In है, the flesh will easily controlled by the earthly spirit, the evil spirit. जो हमारा शारीरिक जो हमारा मनुष्यत्व है, जो संसार में जो दुष्टात्मा है वो आसानी से कब्जा करना चाहती है। Unless until we are very strong in the spiritual maturity, easily the devil will attack our mind and heart to put the worldly worry, sorrow, burden, unwanted thing easily. अगर हम आत्मा के जीवन में मजबूत नहीं है, जो शैतान है वो संसार की मुश्किल परेशानियों को हमारे जीवन में डालने की रोज कोशिश करता है ताकि हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएं। So today the Lord want to strengthen you in the spiritual life. तो आज परमेश्वर आपको आत्मा के जीवन में और सामर्थ्य देना चाहता है। So note this word, Daniel chapter 11 verse 32. इस वचन को आप नोट कर लीजिए, दानियल उसका 11 उसका 32। The second portion of the word says like this. इसका दूसरा भाग इस तरह से कहता है, The people who are spiritually mature and know their God will display their strength and take action to resist. तो ये वचन कहता है कि परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाब बांधकर उसमें बड़े खड़े रहेंगे। So the people who are spiritually mature, so this kind of the grace God want to give you. ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो आत्मा के रूप में, आत्मा के जीवन में मजबूत है, उन पे एक खास अनुग्रह किया जाएगा। This is not ordinary people mentioned here. ये आम लोगों के बारे में नहीं कहा गया So है। this is a kind of a special people. They should have the desire inside their heart. I want to grow in my prayer life. I want to grow in the Holy Spirit. I want to grow. I want to glorify the name of the Lord. There is a purpose in my life. God sent me in this world with a purpose. I have to fulfill that. Such a people the Lord is going to give the spiritual maturity. और ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जिनके ऊपर खास अनुग्रह किया गया है ताकि वो परमेश्वर में और बढ़ सके और हम इस बात को अच्छे से समझ लें। So 1 Peter 2:9 says, पहला पत्रस उसका 2:9 कहता है, so we are chosen, we are the royal priesthood, we are the chosen people for God. हम वो चुने हुए लोग हैं, हम वो प्रीस्टहुड हैं जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं। So we are not ordinary people, we are chosen. हम एक आम और साधारण लोग नहीं हैं, हम We वो are- लोग हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। We are God's own people. हम परमेश्वर के अपने लोग हैं। You should know this first, who you are in Christ. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप परमेश्वर में कौन हैं। You are chosen. आप चुने हुए लोग You are हैं, anointed. आप अभिषिक्त लोग You हैं, are called by आप God. परमेश्वर की ओर से पुकारे हुए लोग God हैं। called your name. यीशु ने आपके नाम लेके पुकारा है। He formed you in your mother's womb. जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे He framed you and give you the good stature. और उन्होंने आपको वो स्वरूप दिया और आपको ये नक्शा दिया। So you are created in the image of God. आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। You are created in the image of God. आप उसके स्वरूप में बनाए गए लोग You हैं। should know this first. आपको ये बात को जानना सबसे पहले जरूरी है। So I am called by God to grow more in the spiritual आप life. अपने ऊपर बोले, मुझे परमेश्वर ने पुकारा है ताकि मैं अपने आत्मा के जीवन में बढ़ता चला जाऊं। So you are called by God to spiritually to go to the maturity. आप परमेश्वर की ओर से पुकारे इसलिए गए हैं ताकि आप आत्मा के जीवन में उस मैच्योरिटी पे, उस बड़ेपन पे पहुंच जाएं। So such a people will know their God जो more. ऐसे लोग होते हैं वो अपने परमेश्वर को और अच्छे से जानते So हैं। if you are knowing the Lord every day more, अगर आप रोज परमेश्वर को रोज जानते हैं you are putting your foundation strong upon the rock. तो आप अपनी उस नींव को उस जगह पे मजबूत करते जाते हैं। हालेलुया। So you are getting more stronger, your foundation is stronger. You are putting upon the rock every day. और तो इस तरह से आप आपका जो नींव है उस पत्थर पे आप रोज उसे मजबूत करते जाते हैं। You are building your spiritual life upon the rock according to Matthew 7:24 to 27. आप अपनी आत्मा के जीवन को मजबूत करते जाते हैं। मत्ती 7 24 to 27. उसका 24 से 27 तक। So this word of God says, those who put their foundation strong upon the rock, their home will be strong, that will not disturb by storm or wind. तो ये वचन इस तरह से कहता है कि जो लोग अपना हियाब और अपने आप को परमेश्वर के उस
पत्थर पे रख लेते हैं, वो किसी भी तूफान और आंधी से ढाए नहीं जाते हैं। So you are called by God to spiritually mature. और इसलिए परमेश्वर ने आपको पुकारा है ताकि आप आत्मा के जीवन में और बढ़ जाएं। You are no longer a child. आप और बच्चे नहीं रहे You हैं। are no longer a child to only drink the milk. आप ऐसे बच्चे नहीं हैं कि सिर्फ आप दूध को पीते रहे। Now you are growing maturity. You should have the very strong word of God. You have to eat more word of God every day. और अब आप उसमें बढ़ चले हैं तो रोज आपको परमेश्वर के उस वचन को खाना है ताकि आप उसमें और आत्मा के जीवन में बढ़ते चले जाएं। Such a people, God want to open their spiritual eyes. ऐसे लोगों की परमेश्वर आत्मा की आंखें खोल देता है। Whenever they are reading the Bible, God used to speak to them very directly. और जब भी वो बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर उनसे सीधे सीधे बात करता है। They are called by God to spiritually getting stronger. वो परमेश्वर की ओर से पुकारे गए लोग हैं ताकि वो आत्मा में और मजबूत हो जाएं। So such a people will know the Lord Jesus more in detail. और ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत ही विस्तार से उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। And they will display strength and take action to resist. और वो उस बात को जाहिर करते हैं कि शैतान के सामने कैसे डट के खड़ा रहना है और उस सामर्थ में बड़े रहना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। So today God called you to grow more in your spiritual और life. आज परमेश्वर ने आपको पुकारा है कि आप आत्मा के जीवन में और बढ़ते चले जाएं। So obey the God's word today. इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है। Give your heart, full heart to Jesus today. अपने पूरे दिल को यीशु को सौंप दें। Let him fill you वो more. होने दे कि उसे और आपको भर देने दे। Let your prayer time increase. होने दे कि आपका प्रार्थना का समय बढ़ जाए। Let your Bible reading time increase. आपका वचन पढ़ने का समय बढ़ जाए। God want to make you as a warrior. परमेश्वर आपको एक सिपाही बना देना चाहता है। So if you read 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. अगर आप दूसरा तीमुथियुस उसका 2 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं So here this word of God says, और यहाँ पे वचन कहता है, My child, मेरे बच्चे be strong by the grace that is in Jesus. उस अनुग्रह में मजबूत हो जा जो यीशु में है। We have to strong in the grace of God. हमें यीशु के उस अनुग्रह में मजबूत होना है। The grace of God is free. वो जो अनुग्रह है हमें भर रहा है। So every day God want to give you more grace, more strength. हर रोज परमेश्वर आपको और अनुग्रह और सामर्थ्य देना चाहता है। You have to be getting stronger in the grace of God every day. हर रोज आपको परमेश्वर के उस अनुग्रह में और मजबूत होना है। So then verse 3 and 4 says, और 3 और 4 आयत इस तरह से कहती है, So you should be a good soldier as a warrior of Jesus Christ. और आप यीशु में एक ऐसे सिपाही होने चाहिए जो लड़ाई के लिए सदा तैयार रहें। So the soldier, the warriors, all the time they will one focus to destroy the enemies. जो सिपाही लोग होते हैं, जो सेना होती है, हर समय उनका एक ही ध्यान होता है कि कैसे दुश्मन का खात्मा करना है। All the time their focus, we have to protect ourselves and destroy the enemies. हर समय उनका बात इसी ध्यान में रहता है कि अपने को कैसे बचाना है और शैतान को और दुश्मन को कैसे खत्म करना है। So such a people will have the great focus. और ऐसे लोगों के पास एक खास तरीका का ध्यान दिया जाता है। All the time they will be watched in their duty. हर समय जो उनकी ड्यूटी का समय होता है वो चौकन्ने रहते हैं। All the time they will see through the different latest machine and through the camera they will watch the borders where the enemies are coming up. और जो उन्हें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की जो बाइनोकुलर्स दिए गए हैं, चश्मे दिए गए हैं, जो भी उनको चीजें दी गई हैं उस तरह से उन बॉर्डर्स की जहाँ पे उन्हें खड़ा किया गया है वो रक्षा करते रहते हैं। They are all the time alert and full focus. वो हर समय चौकन्ने रहते हैं और पूरी तरह से चारों तरफ देखते रहते हैं। The same way उसी तरह से we are called by God हमें परमेश्वर ने पुकारा है to grow spiritually mature, ताकि हम आत्मा के जीवन में और बढ़ चलें, because God's holiness is given to us. क्योंकि परमेश्वर की वो पवित्रताई हमें दी गई So है। now we are having the righteousness of God. और इसलिए परमेश्वर की वो धार्मिकता हमें दी गई है। So we have to grow in our spiritual life. और इस कारण हमें परमेश्वर के उस आत्मा के जीवन में बढ़ना है। So then the warriors, the soldier, what they will do? और फिर वो जो सिपाही है वो क्या करता है? First they will be focused in their duty. पहले वो अपनी ड्यूटी को ध्यान से करते So हैं। that is our prayer life and Bible reading. और वो हमारे लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना का जीवन है। So then the soldiers don't get tied up in the affairs of the civilian life. और इस तरह से जो सिपाही होता है वो संसारिक बातों में अपने आप को उलझाते नहीं है। So
So we are special. We should not mingle up with the worldly things. और इसलिए हमें भी इस बात को ध्यान रखना है कि संसारिक बातों में अपने आप को उलझाना नहीं You है। are called by God to grow in your spiritual life. आपको उस परमेश्वर ने पुकारा है ताकि आप आत्मा के जीवन में बढ़े। You can't live like a worldly people live. आप संसारिक लोगों की तरह नहीं जी सकते हैं। You have to be all the time be with Jesus. आपको हर समय यीशु के साथ ही जीना है। हालेलुया। You should not involve yourself with the worldly things. आपको अपने आप को उन बातों में नहीं उलझाना है जो सांसारिक है। So you should all the time, I am called by God, I have to grow in my spiritual life towards the maturity. हर समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे परमेश्वर ने पुकारा है ताकि मैं आत्मा के जीवन में बढ़ता चला जाऊं। I will not satisfy whatever the gift, the Holy Spirit I received. Every day I will press on towards the mark to win the prize. मैं वहां नहीं रुक जाऊंगा जो आत्मा का जीवन अभी मेरे को मिल गया है। मैं हर रोज आगे बढ़ता चलूंगा और इसके लिए आप रोज मेहनत करेंगे। I will not involve myself with the worldly things. मैं अपने आप को संसारिक बातों में नहीं उलझाऊंगा। So we should have the great focus in prayer. और इसलिए प्रार्थना के समय में जीवन में हमें ध्यान से प्रार्थना करना So है। you are called by God to grow in your spiritual life. और इसलिए परमेश्वर ने आपको पुकारा है ताकि आप आत्मा के जीवन में और बढ़ सकें। So then you have to resist the devil. और इस तरह से आप शैतान को रोक सकते हैं। So James 4:7 says, और जेम्स उसका 4:7 कहता है, resist the devil, he will flee from you. और शैतान के आगे डट के खड़े हो जाओ और वो भाग जाएगा So तुमसे। in our spiritual life, lots of disturbance used to come. और हमारी आत्मा के जीवन में बहुत सारी डिस्टर्बन और बहकाने वाली बातें आती So हैं। many things will stop us to hold in our spiritual life one place. और बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जो हमें प्रार्थना करने से या बाइबल पढ़ने से रोकती हैं। So we have to be resist the devil. और जब हम इन्हें समझने लगते हैं तो हम उसके सामने डट के खड़े होते हैं और शैतान को हावी नहीं होने देते। So this is the praying in the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना होता है। In our mind we should have the clear picture Jesus Christ already destroyed all the evil power. हमें अपने दिमाग में ये बात साफ साफ होनी चाहिए कि परमेश्वर ने शैतान की हर ताकत को खत्म कर दिया है। हालेलुया। So we should not have any fear or disturbance inside our heart. तो उन बातों से हमें कोई तरीके का डर और किसी तरीके के परेशानी हमारे दिल दिमाग में नहीं होनी चाहिए। So whenever the disturbance coming to stop our spiritual life, we have to use the God's word as a armor of God. और जब कभी वो बहकाने वाली बातें हमारी आत्मा के जीवन में आती हैं ताकि हम भटक जाएं, इसलिए परमेश्वर के उस आत्मा के कवच को हमें पहन के रखना है और वचनों से उससे लड़ाई करनी So है। we have to resist the devil. और इसलिए हमें शैतान को रोकना है। Whatever it may be the types of devil, चाहे किसी भी तरीके का कोई क्यों भी शैतान क्यों ना several हो। times you may not have the interest to pray. और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता। Several times you may not have the interest to read the word of और God. बहुत बार आपको वचन पढ़ने का मन नहीं करता। Several times your mind will be disturbed. You have the doubt with many things. और बहुत बार आपका दिमाग ऐसा परेशान होता है कि आपको हर बात पे शक होता है और सोचते रहते हैं। Several times some kind of the conflict, the problem, the inside storm used to attack your mind and heart. You will not be stable. और कई बार हमारे दिल दिमाग में एक ऐसी कश्मकश चलती रहती है कि हम एक संतुलित जीवन नहीं जी पाते और हम उन्हीं बातों को सोचते जाते हैं। All the time feeling the negativity. हर बात हम निराशा की ओर ही देखते हैं और वैसा ही सोचने लगते हैं। Our mind and heart will totally bounded by the darkness. और तब ऐसा होता है जब हमारा दिल दिमाग वो शैतान के अंधकार से घिर जाता है। These are the work of the evil spirit. और ये शैतानी आत्माओं के काम हैं। You should resist such a devil today. जब ऐसा हो तो खड़े हो जाओ डट के उस शैतान के You सामने। have to rebuke the devil should leave. उसको आपको डांटना होगा कि आपके जीवन से वो निकल जाए। Every disturbing spirit get out from my life. हर परेशान करने वाली आत्मा निकल जाए मेरे जीवन से। I am called by God to grow more in my spiritual life. मुझे परमेश्वर ने पुकारा है ताकि मैं आत्मा के जीवन में और बढ़ता चला I am जाऊं। called by God to grow in my spiritual maturity. परमेश्वर ने मुझे पुकारा है
ताकि मैं अपनी उस आत्मा के जीवन में और बड़प्पन में बढ़ जाऊं। I am called by God to getting stronger every day, to action against the devil, to resist the devil. मुझे परमेश्वर ने पुकारा है कि मैं हर रोज और मजबूत और सामर्थी होता जाऊं, ताकि शैतान की हर चालों के सामने मैं डट के खड़ा हो सकूं और उसका मुकाबला कर सकूं। I am called by God to speak to the mountain, my problems, my situation. और परमेश्वर ने मुझे इसलिए पुकारा है, हर वो पहाड़, हर वो चट्टान जो आपके सामने खड़ी हो गई है, आप उसे बोलेंगे निकल जा यीशु के नाम में। I will not have any spirit of fear anymore. आप बोले अपने ऊपर, अब से कोई डर की आत्मा मेरे जीवन में काम नहीं करेगी। All the time the Holy Spirit will strengthen me inside my heart. हर समय पवित्र आत्मा मेरे दिल में मुझे हौसला और सामर्थ्य देती रहेगी। I am growing in my spiritual मैं life. अपनी आत्मा के जीवन में और बढ़ रहा हूँ। I am receiving the God's revelation whenever I read the Bible. हर रोज मुझे परमेश्वर के वो नए नए प्रकाशन मिलते हैं जब मैं वचनों को पढ़ता हूँ। The word of God is like a milk and honey for me. परमेश्वर का वचन मेरे लिए दूध और उस शहद के मानी है। Every day I am keep on eating the word of God more. हर रोज मैं परमेश्वर के उस वचन को और ज्यादा खाऊंगा। My mind is filled with the word of मेरा God. दिमाग परमेश्वर के वचनों से भर गया My है। heart is filled with the word of बोले God. अपने ऊपर मेरा दिल परमेश्वर के प्यार से भर गया है। No problem can touch me. कोई भी परेशानी मुझे नहीं छू सकती। No sickness can touch कोई me. बीमारी मुझे नहीं छू All सकती। the problems should be stopped outside in my gate from my home. इन बातों का अंगीकार करें कि कोई भी मुश्किल परेशानी अगर वो मुझ पे अटैक करती है, हमारे घर की चौखट के बाहर ही वो रह जाएगी। Psalm 91:10, no sickness can touch me. भजन संहिता 51:10 कहता है कि कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं No सकेगी। problem can touch कोई me. परेशानी आपको छू ना सकेगी। No evil spirit can touch कोई me. दुष्ट आत्मा आपको छू ना No सकेगी। black magic can touch कोई me. काला जादू आपको छू ना सकेगा। I am spiritually mature. I am getting stronger in the Lord. मैं परमेश्वर की आत्मा में और मजबूत हूँ और अपनी उस जीवन में और बढ़ता चाहता हूँ। I am resisting all type of the evil spirit through the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हर दुष्ट की आत्मा के सामने डट के खड़ा हो जाऊंगा। One way the problem may एक come, तरफ से वो मुश्किल आएगी 7 ways they will flee away from me. और 7 दिशाओं में वो जाती हुई नजर आएगी यीशु के नाम में। There will be a peace in my होने life. दे वो शांति मेरे जीवन में हो। I am getting mature in the Lord. मैं परमेश्वर में और बढ़ चला हूँ। I am going to be receive the fullness of the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा की वो भरपाई को पाऊंगा अपने जीवन I am में। getting stronger in my spiritual मैं life. अपनी आत्मा के जीवन में और मजबूत होता चला जा रहा हूँ यीशु के नाम में। The devil can't come near me anymore. शैतान अब मेरे करीब नहीं आ सकता है। All the bondages are broken now in Jesus' हर name. बंधन टूट गया है यीशु के नाम में। All the disturbing spirits are getting out from your body right हर now. परेशान करने की आत्मा इस समय आपके शरीरों को छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। All the unwanted darknesses are leaving. हर बिना बात का अंधकार आपको छोड़ के जा रहा है। God is bringing you back to the light. परमेश्वर आपको वापस उस रोशनी में लेके आ रहा है। You are the light of the आप world. इस संसार की रोशनी ठहराए गए You हो। are the testimony of Jesus आप Christ. यीशु मसीह की वो जीवित गवाही होने जा रहे You हो। are going to be know the Lord more. आप अब से परमेश्वर को और जानने जा रहे You हो। are getting stronger in the Lord Jesus. आप और परमेश्वर में मजबूत होते जा रहे You are हैं। going to know the Lord face to आप face. परमेश्वर को उसके चेहरे के सामने देखने जा रहे हैं। More than Moses in the Bible, God want to speak to you. मूसा से भी ज्यादा यीशु मसीह आपसे ज्यादा बात करना चाहता है। All the way, always you will hear the voice of हर God. समय आप परमेश्वर की उस आवाज को सुनने जा रहे हैं। You are getting spiritually mature today. आज से आप अपनी आत्मा के जीवन में और मजबूत होने जा रहे हैं। Your prayer life is increasing. आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है। Your Bible reading time is आपकी increasing. बाइबल पढ़ने का समय बढ़ने जा रहा है। All the time you will speak the word of हर God. समय परमेश्वर के वचनों में बात करें। Always you will speak the word of हर समय God. परमेश्वर के वचनों को बोले। Lord is making you more stronger. आज से परमेश्वर आपको और मजबूत कर रहा है। You are no more weak. आप आज से कमजोर नहीं You are हैं। no more a weak person. आज से कमजोर इंसान नहीं You है। are strong in आप Christ. यीशु में मजबूत हैं। Let the weak say, I am होने दे strong. कमजोर कहे कि हाँ मैं बलवान हूँ। Let everyone say, I am हर strong. कोई इस बात को कहे कि हाँ मैं यीशु में बलवान
हूँ। I am spiritually getting strong. मैं आत्मा में वो बलवंत होता जा The रहा Holy हूँ। Spirit is helping me. पवित्र आत्मा मेरी मदद कर रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Dear friends, such a way we have to grow in our spiritual प्रिय life. मित्रों, इस तरह से आपको अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ते चला जाना है। So, how you are getting stronger? तो आप कैसे इसमें मजबूत होते जाते One हैं? wonderful word from the Psalm. और एक और वचन हम भजन संहिता से देखते हैं, So that is Psalm 84. और ये भजन संहिता 84 है। Psalm 84 verse 4 to 7. भजन संहिता 84 4 से 7। So here the Bible और says, यहाँ पे वचन कहता है, so here one good experience is written to strong in our spiritual maturity. और यहाँ पे एक बात को लिखा गया है कि आत्मा के जीवन में मजबूत होने का मतलब क्या है। So open your Bible, Psalm 84 verse 4 to 7. अपनी बाइबल को खोल ले, भजन संहिता 84 4 से 7। So the verse 4 says, और चौथी आयत कहती है, Blessed and greatly favored are those who dwell in your house and your presence. क्या ही धन्य है वे लोग जो भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। So whenever we are in the presence of the Lord, तो जब कभी भी हम परमेश्वर की मौजूदगी में होते हैं, we are growing in our spiritual life. हम अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ते जाते हैं। So Bible says, और वचन कहता है, in His presence there is fullness of joy. उसकी मौजूदगी में भरपूरी ही है हमारे लिए। So our body is the temple of the Holy Spirit. हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का घर है। So Holy Spirit is dwelling in our heart. और इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारे दिलों में रहता है। So that means the Holy Spirit is dwelling in our body. तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है। So that means the presence of the Lord is inside our heart. तो इसका मतलब है परमेश्वर की वो मौजूदगी हमारे दिल के अंदर में है। So we should all the time check whether I am having the Holy Spirit inside my heart or not. आपको हर समय इस बात को ध्यान करना है, चेक करना है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है कि नहीं है। Whether I am filled with the worldly things like getting anger, fighting nature, all the time negative. So you should immediately cancel, the devil should get out from your heart and be filled with the Holy Spirit. आपको इन बातों को ध्यान करना है कि क्या मैं संसारिक बातों से भरता जा रहा हूँ, गुस्से से भर रहा हूँ, हर समय कुड़ता रहता हूँ। उस समय अगर आपको ऐसा लगे तो तभी शैतान को डांटना है कि निकल जा मेरे जीवन से। So you have to be, if you grow more in your spiritual life, you have to enjoy the presence of God all the time. जब आप पवित्र आत्मा में और बढ़ते जाते हैं तो उसकी मौजूदगी में आप आनंद मनाते हैं। So then verse 4, the second part says, the people chosen to grow in the spiritual maturity, they will be singing song all the time, praising the Lord all the day long. और इसके 4 का जो दूसरा भाग है उसमें कहते हैं कि जो लोग उसकी बढ़ोतरी में बढ़ चलते हैं वो हर समय उसकी स्तुति आराधना करते रहते हैं। So verse 5 says, और 5वीं आयत कहती है, Blessed and greatly favored is the man whose strength is in the Lord. वो क्या ही धन्य मनुष्य है जो अपनी सामर्थ परमेश्वर से पाता है। You should all the time remember that the Lord is my strength. हर समय आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपकी सामर्थ है। I will not depend on my own strength or power. मैं अपनी उस सामर्थ पे और अपनी ताकत पे विश्वास ना करूंगा। Always I will depend upon the strength of God in my life. हर समय मैं परमेश्वर की उस सामर्थ और उसकी ताकत पे ही विश्वास करूंगा। Such a spiritually mature people, they will, their heart are the highways to Zion. और ऐसे लोग जो हर समय इन बातों का ध्यान रखते हैं वो जायन माउंटेन पे उनका ध्यान लगा रहता है। So the Mount Zion, it is the symbolically that is the heavenly experience. जो माउंट जायन के बारे में कहा जाता है वो एक उदाहरण के तौर में जैसे कि स्वर्गीय अनुभव लोगों को होते हैं। Verse 6 says, 6 आयत कहती such है, a people, इस तरह के लोग, they used to passing through the valley of weeping. वो ऐसे लोग होते हैं जो रोते हुए उन घाटियों से होके जाते The हैं। valley of the weeping is our cross. और जो रोने की वो जगह जो इसमें बताई गई है वो हमारे लिए वो क्रूस की जगह है। Jesus said, if anyone want to follow me, let her take her or him their cross
and follow me. और यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे हो ले। So the worldly problems are not a permanent to every believer. तो विश्वासी लोगों के लिए जो संसारिक मुश्किलें हैं वो सदा की नहीं है। हालेलुया। So that is the path, the way we have to cross over. वो एक ऐसा रास्ता है जिसके हमें दूसरी ओर जाना है। We have to passing through the valley of weeping. उस तरह से हमें रोते हुए उन घाटियों से होके गुजरना है। Once we reach to the another side, और जब हम दूसरी ओर निकल जाते हैं, the second portion of the word 6 says, और 6 का दूसरा हिस्सा कहता they है, make it a place of springs. और वो वहां पे उन झरनों को बहते हुए देखते हैं। So the early rain also covers it with blessing. और जो अगली बरसात है वो आशीषों से भर जाती है। Once you cross over the valley of the weeping, जब आप रोते हुए उन क्रूस को लेके निकल जाते हैं, then you will find the place of springs. और फिर आप उन झरनों की जगह पे पहुंच जाते हैं। So that is the all the kingdom blessing. और वो जगह है जहाँ आपको सारी स्वर्गीय आशीषें मिलती हैं। Today the Lord is giving you the strength to cross all the valleys of tears, valleys of problem in your life. और आज परमेश्वर उन लोगों को सामर्थ्य दे रहा है जो रोते हुए उन घाटियों से जा रहे हैं। Once you gone through the path, और जब आप उस रास्ते से हो चलेंगे, you will be getting more stronger in the आप Lord. देखेंगे कि परमेश्वर में आप कितने मजबूत हो जाएंगे। Psalm 84 verse 7 says, भजन संहिता 84 उसका 7 कहता है, this word is very wonderful word. बहुत ही अच्छा वचन है। It says, ये कहता है, the people called by God to spiritually getting mature, they go from one strength level to another strength. और ये वचन कहता है जो परमेश्वर की ओर से पुकारे गए लोग हैं वो एक सामर्थ से दूसरी सामर्थ में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। They will increasing in victorious power. वो ऐसी उस जीत की उस सामर्थ में बढ़ते चले जाते The हैं। problem in your life is going to take you into the another level of the God's glory. जो ये मुश्किल आप आज देख रहे हैं ये परमेश्वर के उस अनुग्रह के दूसरे लेवल पे आपको लेके जा रहा है। हालेलुया। The situation you are going through, it is going to take you into the next level of the God's exaltation. जो मुश्किल परेशानी इस समय में आप देख रहे हैं आप परमेश्वर की उस अगली सीढ़ी पे उस अनुग्रह को देखने जा रहे हैं। Today, keep on, say the Lord, Lord, you are my strength, you are my strength, you are my strength. Keep speaking the Lord's name again and again. अपने ऊपर ये अंगीकार करें, बोले अपने मुंह खोल के कि परमेश्वर मेरी सामर्थ है, परमेश्वर मेरी सामर्थ है। बोले आप लोग, परमेश्वर मेरी सामर्थ है। So this word, Psalm 84:7, the second portion says, और भजन संहिता 84 उसका दूसरा भाग कहता है, each of them appears before God in Zion. हर कोई परमेश्वर के सामने मौजूद हुआ उस जायन माउंटेन के ऊपर। So this is our highest level of the spiritual height. और ये एक वैसा अनुभव है जब हम आत्मा के जीवन में बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं। We will all the time appear before God in Zion. और हर समय हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं उसकी उपस्थिति के अंदर। Elijah the prophet, all the time he used to stand before the presence of the Lord. अब एलिजा प्रॉफिट के बारे में जब आप सुनते हैं वो हर समय परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में खड़ा होता था। So we are not standing according to Ephesians 2:6. We are seated in the heavenly realm with Jesus और Christ. इफिसियों 2 के माने हम खड़े नहीं, उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के साथ यीशु के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। इफिसियों 2 के अनुसार। Dear friends, what a wonderful experience. कितना ही अद्भुत अनुभव है प्रिय मित्रों। We are called by God to seated with him in Christ in the heavenly realm. परमेश्वर ने पुकारा है कि ताकि हम उसके साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बैठ सकें। This blessing will given to the people, those who are spiritually strong and mature. ये आशीषें उन्हीं लोगों को दी गई है जो आत्मा के जीवन में बढ़ चले हैं और मजबूत हो गए हैं। Dear friends, you should know that you are no more living in darkness. आप प्रिय मित्रों आपको ये पता होना चाहिए कि आप अंधकार में नहीं जीते हैं। Because once you received the salvation, God is taking you away from the darkness and he is putting you in the heavenly realm. और जब आप उस धार को पा लेते हैं तो परमेश्वर आपको उस अंधकार से हटा के उन स्वर्गीय स्थानों में बिठा देता है। हालेलुया। So Colossians 1:13. कोलोसियों 1:13। Or everyone note this word. हर कोई इस वचन को नोट कर ले। Keep on speak this word. हर समय इस वचन को अपने ऊपर बोले। Keep on put it in your mind all the time. अपने दिमाग में इस वचन को बिठा लीजिए। So Colossians 1:13 says, कोलोसियों 1:13 कहता है, Jesus delivered
delivered us from the power of the darkness, यीशु ने हमें आजादी दी उस अंधकार की सामर्थ से, and he translated us to the kingdom of his own kingdom of his dear son. और हमें वो ले चला वहां पे जो उसके बेटे का राज्य है, Darkness to the kingdom of heaven. उस अंधकार से उस स्वर्गीय रोशनी के अंदर। This is your salvation experience. और ये आपका उद्धार का अनुभव होना चाहिए। That's why your inner man, the spirit inside you, getting stronger every day. और तभी आपकी जो आत्मा अंदर है हर रोज वो मजबूत होती जाएगी। You are not belongs to this आप world. इस संसार के नहीं हैं। We are living in this world. We are not belongs to this हम world. संसार में जीते तो जरूर है पर हम संसार के नहीं हैं। So you belongs to the kingdom of heaven. आप उस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हैं। You are the citizen of the kingdom of heaven. आप उसके पास वो सिटीजनशिप है जो स्वर्ग की है। That's why you need the spiritual maturity in your spiritual और life. इसीलिए हमें आत्मा के जीवन में उस मैच्योरिटी को, उस बढ़ोतरी को लेना है। So finally, how you can getting strong in your spiritual life? तो आखिरकार हम अपने आत्मा के जीवन में कैसे बढ़ते चले जाएंगे? Ephesians chapter 6, इफिसियों उसका 6 verse 10 to 13. उसका 10 से 13। Here we are talking about the armor of God. और यहाँ पे हम परमेश्वर की उस कवच के बारे में बात करेंगे। So we need the armor of God to getting stronger in our spiritual maturity. और इसलिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के उस आत्मिक कवच की जरूरत है। Ephesians chapter 6 verse 10 onwards it says, इफिसियों 6 उसकी 10 आयत से ये कहते हैं, finally, dear children of God, be strong in the Lord and in his mighty power. आखिरकार प्रिय बच्चों, परमेश्वर की उस सामर्थ में ताकतवर और मजबूत होते चले जाओ। God we have to be more strong in the Lord. परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें और मजबूत हो जाओ। To get to the spiritual maturity, we need the more strong God's grace. और उस आत्मा के जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर की उस आत्मा के अनुग्रह को परमेश्वर में और देने जा रहा And है। we need his mighty power. और हमें वो अपनी सामर्थ्य देने जा रहा है। Verse 11, 11 आयत कहती put है, on the full armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। So we need a full armor of और God. इसलिए परमेश्वर के सारे आत्मा के हथियार हमें चाहिए। So it is written in detail, the same chapter 14 to 17. और इसी चैप्टर के अंदर 14 से 17 में इसको और विस्तार से बताया गया है। So detailed about the full armor of God. और परमेश्वर के उन आत्मा के हथियारों के बारे में बताया गया The है। full armor of God will help us to take stand against the devil's scheme. परमेश्वर के वो आत्मा के हथियार हमारी मदद करते हैं कि शैतान की उन चालों के सामने कैसे डट के खड़ा रहना है। Because the devil is making a plan to destroy the God's people. क्योंकि शैतान हर समय ये प्लान बनाता है कि परमेश्वर के लोगों को कैसे नाश किया जाए। He used to work through our weaknesses. वो हमारी कमजोरियों में होके काम करता है। So that's why we have to stop our weaknesses and go to the strength of God. इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को छोड़ देना है और परमेश्वर की सामर्थ में और बढ़ना है। So that is our spiritual maturity, spiritual life. और यही हमारी आत्मा का जीवन और आत्मा में बढ़ोतरी को कहा जाता We है। have to go ahead towards the fullness of the God's holiness. हमें परमेश्वर की उस पवित्रताई की भरपाई की ओर जाना है। So dear friends, this verse 12 says, because our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. तो इफिसियों 6 उसका 12 कहता है, क्योंकि हमारा जो ये युद्ध है लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं की सेना से है जो आकाश में है। Dear friends, we need the spiritual maturity and the armor of God. प्रिय मित्रों, इन बातों को जानने के लिए आपके पास परमेश्वर के वो आत्मा का कवच होना चाहिए और आत्मा में आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। Because devils well known your weakness. क्योंकि शैतान को पता है कि आप अपने जीवन में कहाँ कमजोर हैं। One day you may watch one cinema. एक दिन आप एक पिक्चर को देखते हैं, The devil will be very happy. शैतान बहुत खुश होता है। So it may be increased too. वो
1 से 2 हो जाती हैं कभी। Like that, the devil knows your weakness and put you stop from the holy life. और इस तरह शैतान को आपको कमजोरी को पता चलता है और आपकी पवित्रताई के जीवन के सामने वो रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। So because he want to destroy our soul, और क्योंकि वो हमारी आत्मा का नाश करना चाहता है, our inner man, the physical body, he may tried, but focus of the devil is our inner man, the soul given by God. वो हमारे शरीर को तो घात करता है, पर उसका ध्यान पूरी तरह से इस पे है होता है कि कैसे हमारी आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दी है नष्ट कर दे। Because the soul used to inherit the eternal life in क्योंकि जो heaven. हमारी आत्मा का ही जीवन है वो ही स्वर्गीय हमें दिया गया है। His target is our soul to put us in the worldly sins and throw away in the hell of fire. और उसका जो हर समय शैतान का ये उसका ध्यान रहता है कि कैसे आपके आत्मा के जीवन को हटाए और संसारिक पाप में डाले और आपका नाश करे वो। So that's why we have to be very careful in our spiritual life. और इसलिए आपको अपनी आत्मा के जीवन में बहुत ध्यान से चलना है। We should all the time getting stronger, more stronger in the inner man. हर समय हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर जो मनुष्य है वो हमेशा मजबूत होता जाना The चाहिए। spiritual man should grow every day. जो आपका आत्मिक शरीर है परमेश्वर में रोज बढ़ना चाहिए। That's why we have to be all the time connected with the Holy और Spirit. इसलिए हमेशा हमें पवित्र आत्मा से जुड़े रहना है। So today getting more stronger in your spiritual maturity. और आज से आप परमेश्वर की उस आत्मा की मैच्योरिटी में उस बढ़ने में और बढ़ चले। This Ephesians 6:13 says, इफिसियों 6:13 कहता है, Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि उस बुरे दिन का सामना कर सको और जो कुछ तुम्हें दिया गया है उस पे स्थिर ठहरे रहो। So dear friends, today the Holy Spirit want to fill you. तो प्रिय मित्रों, आज पवित्र आत्मा आपको भर देना चाहता If है। you are growing in your spiritual maturity, अगर आप अपने आत्मा के जीवन में बढ़ रहे हैं, all the worldly blessing will follow you. संसार की सारी आशीषें आपके पीछे आ जाएंगी। So that is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए। Instead of praying for your worldly need, और अगर आप अपनी संसारिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, pray for the Holy Spirit. मांगे इस समय उससे ज्यादा पवित्र आत्मा के लिए। Pray for your spiritual maturity. बोले परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के जीवन में और बढ़ा। Lord, change me like you. परमेश्वर मुझे बल दे अपने स्वरूप में, Because I am created by your own image. क्योंकि मुझे तेरे ही स्वरूप में बनाया गया Change है। me, Lord. बदल दे मुझे परमेश्वर। Lord, you taken me from the darkness and put me in the heavenly realm. परमेश्वर तूने मुझे अंधकार से निकाल के स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। All the time our spirit is seated with the Lord in the heaven. हर समय हमारी आत्मा बैठी है परमेश्वर के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में। So in your mind all the time you think this. अपने दिमाग में हर समय इन बातों का ध्यान रखें My और physical सोचें। body is here. आपका शरीर तो यहाँ है, But my spiritual man, the inner man, the spirit given by God is seated in the heaven with Jesus Christ. जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दी है वो हर समय यीशु के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बैठी है। Such a way if you are growing in your spiritual maturity, इस तरह से आप जब आप अपनी सोच करते हैं, आप अपनी आत्मा के जीवन में बढ़ जाते हैं। you will live in this world like Jesus. आप इस संसार में यीशु के माने जीते हैं। हालेलुया। You can live like Jesus in this world. आप यीशु के जैसे जी सकते हैं इस संसार में। The problems you are facing now in your home, that is not from God. जो इस समय आप अपने परिवारों में मुश्किलें देख रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। All this unhappiness, sorrows, worries, depression, anxiety, it is from the evil spirit. हर कोई जो आपको डराने वाली बात, हर समय आप सोचते हैं क्या हो जाएगा, आपको डर लगता है, ये सब दुष्ट की आत्माएं हैं। The spirit of fear, all the time having the fear for everything from the evil spirit. जो डर की आत्मा है हर समय लोगों पे काम करती है क्योंकि वो एक evil spirit है। But Jesus Christ already overcame everything. और वचन कहता है यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। Jesus Christ crushed the head of the Satan under his feet. यीशु ने शैतान के उस सर को कुचल दिया है उस क्रूस के ऊपर। So he no more devil can work in your life. तो और ज्यादा शैतान आपके जीवनों में काम नहीं कर सकता है। Come into the heavenly realm side. आए बढ़े परमेश्वर में आत्मा में और उसके स्वर्गीय स्थानों पे I am बैठे। called by God
to seated with him. बोले अपने ऊपर अपना नाम लेके परमेश्वर ने मुझे पुकारा है कि मैं उन स्वर्ग स्थानों में बैठूं। I am taken from the darkness to translated into the kingdom of his dear son. परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकाल के उन स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है ताकि मैं उसके बेटे के साथ बैठ सकूं। I am all the time I am going to be with Jesus. हर समय मैं यीशु के साथ ही हुआ करूंगा। All the time I will hear the voice of Jesus. हर समय मैं यीशु की आवाज को सुनूंगा। My eyes will be all the time looking upon Jesus. मेरी आंखें हर समय यीशु की ओर देखती रहेंगी। My mind is all the time filled with the mind of Jesus. मेरा दिमाग वैसा भर जाएगा जैसा यीशु का दिमाग है। I am having the mind of Christ. बोले मेरे को परमेश्वर जैसी समझ और सोच से भर दिया है। I am having the mind of Christ. परमेश्वर की समझ मुझे भर दी गई The है। worldly sorrows and worries are gone. जो संसारिक डर और परेशानी है निकल गई है मेरे जीवन I से। am all the time connected with the kingdom of heaven. हर समय मैं जुड़ा हुआ हूँ स्वर्गीय राज्य से। The kingdom of heaven is in me. स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर है। Luke 17:21 says. लूका 7 उसका 21 कहता है। Luke 17:21 says. लूका 17 उसका 21 कहता The है। kingdom of heaven is in me. स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर The है। kingdom of heaven is in me. स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर All है। the time I am living in heaven. हर समय मैं उन स्वर्गीय स्थानों में रहता I am हूँ। living in heaven. बोले अपने ऊपर मैं स्वर्गीय स्थानों में The रहता heaven हूँ। is in my वो home. स्वर्ग मेरा घर है। My home is changed into the heavenly मेरा blessing. घर स्वर्गीय आशीषों में बदलने जा रहा Because है। Jesus is heaven. क्योंकि यीशु का ही वो स्वर्ग है। Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है। Jesus is in me. यीशु मेरे अंदर है। I am walking with Jesus. मैं यीशु के साथ चल रहा I am हूँ। living with Jesus. मैं यीशु के साथ जी रहा I am हूँ। doing everything with Jesus. मैं हर कुछ यीशु के साथ कर रहा हूँ। No more I. Jesus is living in me. कोई भी मैं नहीं, सिर्फ यीशु मेरे अंदर। Jesus is living in me. यीशु मेरे अंदर है। Jesus is living in me. यीशु मेरे अंदर जी रहा है। Jesus is living in me. यीशु मेरे अंदर जी रहा है। I am getting stronger more in my spiritual मैं अपनी life. आत्मा के जीवन में और मजबूत होता जा रहा हूँ। Now the Holy Spirit is going to fill you and और इस strengthen समय you. पवित्र आत्मा आप में से लोगों को भरने जा रही Everyone, है। you close your eyes right हर now. कोई अपनी आंखों को बंद कर ले। Now the Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर रही The है। Holy Spirit is filling पवित्र आत्मा you. आपको भर रही है। Ask the Lord, Lord, fill me with your gifts of the Holy Spirit. अपना मुंह खोल के मांगे परमेश्वर उन गिफ्ट से मुझे भर दे। Lord, fill परमेश्वर me with your gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर उन उपहारों से मुझे भर दे पवित्र आत्मा के। Fill me, Lord. भर दे I परमेश्वर। want to grow in my personal prayer. मैं अपनी आत्मा के जीवन में प्रार्थना के जीवन में बढ़ना I चाहता want to हूँ। grow in my Word of God Bible reading. मैं अपने वचन पढ़ने में और बाइबल पढ़ने में और बढ़ना चाहता हूँ। Lord, I want to see you face to face. परमेश्वर मैं तेरे को अपने सामने देखना चाहता Lord हूँ। Jesus, I want to see you face to face. यीशु मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ। Open my spiritual eyes, Lord. बोले परमेश्वर मेरी आत्मा की आंखों को खोल Open दे। my spiritual eyes, परमेश्वर Lord. मेरी आत्मा की आंखों को खोल दे। I want to seated with you in heaven all the मैं तेरे time. साथ उन स्वर्गीय साधों में हर समय बैठा रहना चाहता हूँ। The Lord, the Spirit given to me should be connected with the Holy Spirit all the जो time. आत्मा परमेश्वर ने मुझे दी है हर समय वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी रहे। My inner man should getting stronger more. मेरा अंदर का मनुष्य हर समय मजबूत होता चला जाए। Lord, fill me. परमेश्वर मुझे भर दे। Fill me. बोले मुंह खोल के परमेश्वर मुझे भर दे। Now all the spirit of darknesses are leaving. लोगों को इस समय अंधकार छोड़ के जा रहा है। How many of you are feeling the unwanted fear? जो लोग इस समय बेवजह के डर में हैं, How many of you are going under unwanted depression and anxiety? तो लोग इस समय निराशा में और एंजाइटी में हैं। Such evil spirits are leaving वो now. दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही All the हैं। evil spirits are leaving हर now. दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा Now रही the हैं। Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रही है। The Holy Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रही है। The Holy Spirit is filling you. भर जाए आत्मा से। Filling you. भर जाए पवित्र आत्मा से। Receive. उसको ले ले। बोले Receive. ले ले पवित्र आत्मा को। The new anointing. नई अभिषेक। The new anointing. नया अभिषेक। New strength. नई सामर्थ। New grace. नया वेश। New power. नई ताकत It is परमेश्वर। filling वो you. आपको भर रहा है। Filling you. वो भर रहा है आपको। Filling you. वो आपको भर रहा है। Getting more strong in your spiritual life. ताकि आप अपनी आत्मा के जीवन में और मजबूत हो जाएं। Getting more strong
in your spiritual ताकि आप life. अपनी आत्मा के जीवन में और सामर्थ्य हो जाएं। Lord, use me. परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, Strengthen me. मुझे और सामर्थ्य कर। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we give all the glory. परमेश्वर हम तुझे ही सारी महिमा देते हैं। Keep on, use your children mightily. परमेश्वर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर, Let them getting more stronger in their spiritual life. होने दे कि अपने आत्मा के जीवन में और वो मजबूत हो जाएं। Let them become a very strong, spiritually mature in their spiritual life. होने दे कि अपनी आत्मा के जीवन में बहुत ही मजबूत और ताकतवर हो जाएं। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के In लिए। Jesus' name we pray. Amen. Amen.